ईशा हैपेंड बदल गए जज्बात। बदल गए जज्बात टोटली और उन्होंने अपने जज्बात बदल के मेरे को घर से लात मार के भगा दिया। जेन्युइनली आई एम सेइंग कि मुझे सच में नहीं पता था, हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने एक सीजन देखा है और मैंने ये देखा झगड़े करते हैं लोग, क्यों झगड़ते हैं? अब मैं अंडों की बातों पे लड़ूंगी क्या? मैंने फर्स्ट वीकेंड के वार पे जब मेरा अभिषेक से झगड़ा हुआ था, मैंने बोला जी। मेरे क्यों मुद्दे हैं क्या? अंडे अंडे जी। मैंने क्या खा ले यार ये करेक्ट। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब विक्की भैया का पोकिंग जब स्टार्ट हुआ ना, वो बोलने लगे मुझे, दुश्मन है तू तो, एनिमे जो उनका पैटर्न है बोलने का, जी। तो वो मैं नोटिस करने लगी, मतलब पोक क्यों कर रहा है, करेक्ट। जबरदस्ती का पोक क्यों कर रहा है। ही इज वेरी इनसिक्योर अबाउट ऑल ओवर द गेम। मैं जहां तक बोलूंगी, क्योंकि बार बार जो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है उन्होंने, भी कैसी लग रही है बाहर तो वो बहुत इनसिक्योर है उनकी इमेज के लिए कि वो कैसी दिख रही है बाहर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, शी इज मोस्ट फेक पर्सनालिटी इन द वेल ऐश्वर्या का तो पता नहीं, पर मेरे दिमाग में ये गाना फिलहाल बज रहा है, हम जुदा हो गए। वेलकमिंग ऐश्वर्या इन कॉन्वर्सेशन विद मी ऑन इंडिया फोरम। नमस्ते नमस्ते। ऐश्वर्या, जब आपका नाम सामने आया था दैट ऐश्वर्या शर्मा इज गोइंग टू एंटर द बिग बॉस हाउस, वी न्यू हर एज दिस फियर्स वुमन जो अंदर जाके सबकी बैंड बजाएगी। वी सॉ यू डूइंग दैट, बट व्हाट वेंट रॉन्ग? ईशा हैपेंड बदल गए जज्बात। बदल गए जज्बात टोटली और उन्होंने अपने जज्बात बदल के मेरे को घर से लात मार के भगा दिया। तो हाँ, यही हुआ है और क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा। वेल इनिशियली गेम में ऐश्वर्या हमने देखा दैट यू वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स, हाँ, बट देन बिग बॉस ने आपको एक किक दिया, एक पुश दिया, आफ्टर व्हिच यू स्टार्टेड, आई मीन, और ऐसे ही शुरू हुई आप। ऑडियंस ने एक बात नोट करी है कि ऐश्वर्या ने ये कहा कि मैं यहाँ प्लान बनाने नहीं आई हूँ, बैठ के गेम खेलने नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पे सिर्फ एंजॉय करने आई हूँ। बट सम ऑफ द अदर वे ऐश्वर्या, बिग बॉस का गेम हम सब तो जानते हैं दैट यू हैव नहीं, टू नो नो प्ले, नो नो राइट? नो नो, यू आर रॉन्ग इन दैट वे। मैं ऑनेस्टली जेन्युइनली आई एम सेइंग कि मुझे सच में नहीं पता था, हाँ, हाँ। क्योंकि मैंने एक सीजन देखा है और मैंने ये देखा झगड़े करते हैं लोग, क्यों झगड़ते हैं? अब मैं अंडों की बातों पे लड़ूंगी क्या? मैंने फर्स्ट वीकेंड के वार पे जब मेरा अभिषेक से झगड़ा हुआ था, मैंने बोला जी। मेरे क्यों मुद्दे हैं क्या? अंडे अंडे जी। मैंने क्या खा ले यार करेक्ट। बट फिर पता है धीरे धीरे जब राशन कम होने लगता है ना, सब रियल। तब अंडों की अहमियत और ये खाने की अहमियत पता चलती है। और मुझे सबसे ज्यादा कॉफी की अहमियत पता चली जब मेरे को करेक्ट। सोना जागना होता था, जब कुकड़ुक को बजता था वहां पे, जी। सो नहीं सकते हैं वहां पे, तो तब एक एक चीज की अहमियत पता चली। और फिर ना सोचने में आता था ये लोग कितने पागल है ना, तो छुपाते चीजें, और मैंने भी किया है वो चीजें, मैंने छुपाई है चीजें, चोरियां की है, ऐसे एप्पल चुराए हैं एक दो तो खाने की अहमियत पता चली उस घर में, तो वही मुद्दे बन जाते हैं। तो इस बार का सीजन में तो किचन ही मेन मुद्दा था, राशन ही मेन मुद्दा था, तो वो चीज पता चल गई कि अच्छा ये गेम है वेल अगर किसी से ऐश्वर्या की टशन बहुत ज्यादा नजर आई तो वो है अंकिता से। इसकी शुरुआत मुझे लगता है वो वाइफ वाले जोक जो विकी ने करी थी उससे हुई है, जी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये विकी वाला झगड़ा फिर अंकिता के पास यू टर्न कैसे ले लिया? नहीं, अंकिता ने पहले स्नैप किया है मुझ पे, आई डोंट नो वो बताया है कि नहीं, क्योंकि मैं एक बार बात कर रही हूँ, बात कर रही थी मैं किसी कंटेस्टेंट सोनिया से, सोनिया थी शुरुआत में, कुछ बात कर रही थी अंकिता बीच, अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैंने एक सेकंड अंकिता बोले, एक सेकंड ऐश्वर्या तू ऐसा नहीं कर सकती है, चिल्ला क्यों रही, मतलब वो क्या चिल्ला क्यों रहे हो, बोले, तू चुप रह, ऐसे करके उन्होंने कुछ कर दिया, मैं पागल हो गई है क्या, चिल्ला क्यों रही है? तो फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने चलो यार मैं ऐसे बहस नहीं करने वाली। फिर उसके बाद वो खुद ही आई, बोले कि तू मुझसे बात क्यों नहीं करी, तू मुंह बना रही, मतलब मुंह नहीं बनाती हूँ मैं, मुंह तो आप बना रहे हो ऐसे ऐसे करके, मैं नहीं बनाती। तो फिर बोले चल छोड़ना, मुझे अच्छा नहीं लगता, बात कर लो और ऐसा वैसा, देन शी हग्ड आउट एंड सॉर्ट हो गई थी चीजें। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब विक्की भैया का पोकिंग जब स्टार्ट हुआ ना, वो बोलने लगे मुझे, दुश्मन है तू तो, एनिमे जो उनका पैटर्न है बोलने का, जी। तो वो मैं नोटिस करने लगी, मतलब पोक क्यों कर रहा है, Correct. जबरदस्ती का पोक क्यों कर रहा है। इग्नोर किया मैंने, बहुत इग्नोर किया। फिर एक टाइम पे ऐसा हो गया कि मैं अपनी फीलिंग्स, क्योंकि नील भी बोल रहा था मुझे कि मत रिएक्ट, इतना ओवर रिएक्ट मत कर, क्योंकि उसको पता है आई एम वेरी 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 रिएक्टिव और मैं फट जाती हमें हूँ भी पता है अभी। तो वो मैं बस अंदर लेती जा रही थी और Yeah. फिर मेरी फीलिंग्स ऐसे दबाती जा रही थी, मेरे रोने में निकली है वो, मेरे शायद शुरुआत के 1-2 वीक रोने में ही निकले।
तो जब मेरा गुस्सा नहीं निकलता तो मुझे रोना आता है, तो करेक्ट। फिर उसके बाद जब मैं फटी तो ऐसी फटी कि विक्की भैया क्या थी तैसी हो गई। पर अभी जैसे लास्ट 2 हफ्तों की बात की जाए तो मुझे ऐसा लग रहा है विकी के साथ आपकी काफ़ी ज़्यादा मस्ती हमें देखने मिल रही थी। आपके पास करते थे तो वो किचन में खड़े रह के कमेंट करते थे हाँ, कुछ और आप हाँ, बड़े लाइटली इसे लेते थे। हाँ, और इससे अंकिता को हुई है थोड़ी-सी अच्छा, प्रॉब्लम। अंकिता ने इसके बाद विकी से ये कहा भी कि जब तेरी उससे लड़ाई होती है तो मैंने भी अपना डिस्टेंस मेंटेन किया, बट हाउ आर यू बीइंग सो नाइस टू हर ऑल ऑफ सडन? तो लोगों ने बाहर कहा इज़ अंकिता इनसिक्योर अबाउट? शी इज़ वेरी इनसिक्योर अबाउट ऑल ओवर द गेम, हुँ, मैं हुँ। जहाँ तक बोलूँगी, क्योंकि बार-बार जो बाहर से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश की है उन्होंने भी कैसी लग रही है बाहर? तो वो बहुत इनसिक्योर है उनकी इमेज के लिए कि वो कैसी दिख रही हैं बाहर। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग शी इज़ द मोस्ट फेक पर्सनैलिटी इन द हाउस। जो वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही है, शी इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन जो डिस्क्लेमर के साथ चलती है हमेशा, शी इज़ नॉट एट ऑल। और अगर विक्की भैया बात भी करते हैं तो मैं उनको बोल देती हूँ, मेरे रिश्तों में बहुत क्लैरिटी है, यहाँ पे डिफ्यूज करने की कोशिश मत करिए आप। वो मस्ती-मस्ती में ही निकलता है, डिफ्यूज नहीं होने वाली जी, हूँ, मेरे रिश्ते क्लियर हैं। आप जी। दुश्मन हो, आप दुश्मन रहोगे, मैं या दोस्ती-वोस्ती नहीं कर रही। अरे मैं दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, मैं आपके साथ नहीं होगा, चलो। जिस तरह से आपने घर में मस्ती की, मज़े किए, चिंपू के साथ हमने आपका एक बहुत अच्छा बैंटर देखा, उस तरीके से घर में आपका पहला ब्रेकडाउन भी हमें देखने मिला दिवाली के सलमान हाँ। सर के दिवाली बैश के दौरान। तब भी सो ऐश्वर्या ब्रेकडाउन, बट देन अगेन नील वाज़ देयर फॉर योर सपोर्ट। तो येस, ऑफ कहीं न कोर्स। कहीं ऐसा कह सकते हैं हम दैट नील का सपोर्ट आपके लिए इस जर्नी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा। यस, ऑफ कोर्स था, है, मतलब रहेगा, क्योंकि नील मेरे साथ ही गया है और मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ गया है, क्योंकि वहाँ पे सब लोगों को इतनी, जो इंडिविजुअल जो सिंगल्स आए थे उनको इतनी प्रॉब्लम होती है। यार कितना अच्छा है ना, आप लोगों के पास एक सपोर्ट है, हमारे पास तो कोई हुँ, नहीं। स्पेशली अनुराग जब ये बोलते थे कि यार कितना अच्छा है ना यार, ये तो कपल कपल वाला गेम है यार, हमारे साथ तो कोई नहीं है यहाँ पे। तो उसका वो जो था ना, ये कि एक कि मेरी भी गर्लफ्रेंड को बुला लो ऐसा है, तो उसको कहीं ना कहीं वो लगता था कि एक सपोर्ट सिस्टम आ गई है ना साथ मुनव्वर में। की। नो कमेंट्स। तो फिर मुनव्वर तो का क्या है, वो तो शायर है, कुछ भी कर सकते वेल हैं। उसी दौरान, उसी बैश के दिवाली बैश के दौरान हमने ऐश्वर्या को काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल स्टेट में ये कहते हुए सुना कि नील तू घर पे तो ऐसा नहीं है यार। तो नील घर पे कैसा है ऐश्वर्या? देखो, एक सबका अपना-अपना होता है, एक इंसान कॉन्शियस हो जाता है कि लोगों हुँ, के बीच में कि वहाँ पे नहीं बोल पाता, और मैं बहुत, आई डोंट हैव एनी फिल्टर, या मेरा जैसा है मैं बोल देती हूँ द यार, और एक्सप्रेशंस दैट यू वो मेक। वो मेरे मुँह पे आ जाती हैं चीज़ें, एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट, बिकॉज़ मैंने बोला कि मैं बहुत जी। रिएक्टिव पर्सनैलिटी हूँ, कि मेरे को आप कुछ भी बोलोगे ना, हैं? ये क्या बोल रही है? ये ऐसा रिएक्शन आ जाता है, तो लोगों को कितने फेसेस बनाती है यार। और ये बहुत ज़्यादा हाइलाइट भी हुआ है आई थिंक शो में, कि ये कितने गंदे मुँह बनाती है, कितने गंदे एक्सप्रेशंस देती है, तो ये मैं बनाती नहीं हूँ, ये नेचुरली आ जाते हैं। तो है मेरा वो, मैं पर्सनैलिटी ही वैसी हूँ कि मैं हुँ, नहीं छुपा सकती ट्रू। कुछ अपने अंदर, मैंने छुपा लिया तो मेरा फिर वो रोने में ही जाएगा सारी चीज़ें। तो बिना छुपाए हमें ये बात बताइए कि घर में बिग बॉस 17 में अगर आप किसी को अपना दोस्त कहना चाहोगे, तो वो कौन-सा कंटेस्टेंट होगा? रिंकू जी। रिंकू जी? क्यों? जी, क्योंकि एक अच्छी लगती हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि घर की बड़ी सबसे, और वो हमेशा गाइड अच्छा करती हैं, वो समझाती हैं हुँ, अच्छा है। बट वो समझाने के चक्कर में कहीं न कहीं पीछे रह गई, और मैं उनको बहुत बार बोल चुकी हूँ, "आप समझाना बंद करो और आपका गेम खेलो।" बट स्टिल आई थिंक उसी पाथ पे वो चल रही हैं। आई रियली वांट हर टू डू गुड, हुँ, क्योंकि शी इज़ वेरी स्मार्ट, या शी इज़ वेरी स्मार्ट, बट कहीं न कहीं लैक हो रहा है वो चीज़। लास्टली इस कंटेस्ट बिग बॉस 17 के बाद अगर किसी कंटेस्टेंट से आप कभी नहीं मिलना चाहोगे, तो वो कौन होगा? ऑब्वियस बहुत सारे लोग हैं। जिन लोगों ने मुझे नॉमिनेट किया है, उनसे मैं कतई नहीं मिलूँगी। नील के अलावा टॉप 3 में किसे और देखती हैं? मैं खुद को देख रही थी, पर मैं बाहर आ गई। एक्चुअली मैं नील और मुझे ही देख रही थी ऐसे सलमान सर के साथ, पर वो क्या है, ईशा हैपेंड, कुछ नहीं कर सकते। टॉप 3 लास्टली। टॉप 3 नील, मुनव्वर, और एक और किसका नाम लिया था मैंने? अभिषेक। Well, that was all that we had in store for you, Aishwarya. Thank you so much for थैंक talking यू to us. निकिता। Signing off, this is Nikita Bagwan with cameraman Yogesh, India Forums, Mumbai.